हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, देन इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 जी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया ना कि कभी भी आपको माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रल दिया हुआ है तो आप ऑलवेज चेक करोगे कि ये जो फंक्शन अंदर है ये ऑड है या इवन है ना। अगर आपने ये चेक कर लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, राइट। आपको पता है जब ऑड होता है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होता है 0, जब आपका एफ एक्स क्या हो, ऑड हो, है ना। और जब एफ एक्स इवन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स क्या हो, इवन हो, है ना। तो यही चीज आपको पता करना है कि ये जो फंक्शन है अंदर ये ऑड है या इवन है, ठीक है। ओके, सो आपको दिया हुआ एफ एक्स बराबर दिया हुआ जी एक्स दिया हुआ, आपको चाहिए जी एफ एक्स। तो सबसे पहला काम आपको फाइंड आउट करना है जी एफ एक्स, है ना। जी एफ एक्स कहने का मतलब जो आपका जी एक्स दिया है वहां पे एक्स के जगह पे आपको एफ एक्स रखना है, राइट। तो जी एक्स क्या दिया हुआ जरा देखना, जी एक्स आपको दिया हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ई, दैट मीन्स लॉग एफ एक्स टू द बेस ई। अब आपको देखो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि ये ऑड है या इवन, है ना। तो आपने चलो इसको मान लिया है, सपोज दिस इज एच एक्स, हमने इसको एच एक्स मान लिया, राइट। अब आप एच माइनस एक्स फाइंड आउट कर लो, एच माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, लॉग बेस ई टू। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा एंड कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स एंड कॉस माइनस एक्स। ये यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये लॉग 2 प्लस एक्स कॉस एक्स रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जरा देखना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, लॉग 2 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस log 2 minus x cos x by using log a minus log a by b is equal to log a minus log b। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस आपका e ही रहने वाला है। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो आप क्या लिखोगे, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो log 2 minus x cos x एंड माइनस log बेस e, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, करेक्ट है यहाँ तक। अब फिर से आप log a बाई बी वाला अप्लाई कर दो तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली बेस इज ई। अब आप देखो ये क्या फंक्शन है, देखना जरा, ये आपका क्या है, यही चीज तो है, एच एक्स ही तो है, ये माइनस एच एक्स आ गया। इसका मतलब अब आपका क्या आ गया, एच माइनस एक्स बराबर, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है एच माइनस एक्स बराबर माइनस एच एक्स, ठीक है। ये मिलने का मतलब क्या हुआ आपका, ये मिलने का मतलब एच एक्स क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन, एच एक्स ऑड फंक्शन। और आ जाओ अब वापस यहाँ पे, तो जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर क्या हो जाता है 0। बट क्या आपको 0 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, बट आपको ये पता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। log 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऑलवेज आपको यही चेक करना है, कभी भी लिमिट हो ना, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, बस नेगेटिव मतलब साइन का चेक करो, तो आप ये चीज जरूर चेक करो, डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है। अगर मान लो कभी
डायरेक्ट ना दिया हो तो आप पार्ट वाइज फंक्शन में ब्रेक कर दो, जैसे हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है क्वेश्चन, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।